हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम बात करेंगे कि हम जिनके साथ रिलेशन में हैं वो इंसान हमको पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं, वो इंसान हमको सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे हैं, वो खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। ठीक है, वो सिर्फ जब उनको ज़रूरत होती है, जब उनको मन करता है हमसे बात करने का, तब वो हमसे बात कर लेते हैं, लेकिन जब उनका मन करता है हमसे बात नहीं करने का, वो किसी भी कंडीशन पे हमसे बात नहीं करते हैं। ये सिचुएशन क्यों हुई है, ये सिचुएशन को कैसे यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस चाहिए, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि सामने वाला इंसान हमको बिजी दिखाने की कोशिश करता है। हमारे 10 मैसेज करने पर उसका एक रिप्लाई आता है। तो देखिए दोस्त, एक चीज समझिएगा, अभी उसकी ये मेंटेलिटी सेट हो चुकी है कि वो अपनी तरफ से आपको मैसेज नहीं भी करेगा तो भी आप अपनी तरफ से मैसेज करेंगे उसको। वो कितना भी कोशिश कर ले खुद को आपसे दूर करने की, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे आ जाएंगे। ये दिमाग में उसके बैठ चुका है, ये उसका माइंडसेट बन चुका है। वो अपनी तरफ से मैसेज करता ही नहीं है, हर बार आपको अपनी तरफ से इनिशिएट लेना पड़ता है, हर बार आपको अपनी तरफ से मैसेज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही है कि वो इस चीज के लिए रेडी हो चुका है कि सामने वाला या फिर सामने वाली मैसेज करेगी तो मैं बात करूंगा, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से बात नहीं करने वाला। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टार्टिंग से ही आपने उनको ऐसी आदत में डलवा दिया है। अब एक चीज ये होती है कि हम जिसे हम छोटे बच्चे को अगर किसी भी आदत में डलवाएंगे, वो शुरू से ही वैसी आदत पकड़ लेता है। हम उसको मारना सिखाएंगे, वो हमको मारने लगता है। आपके साथ भी इस रिलेशनशिप में यही हुआ है। आपने स्टार्टिंग से ही कभी भी उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि आप उस चीज को लेकर हर्ट होते। आज आपको तकलीफ हो रही है, आज आपको अपनी लाइफ में दिक्कतें लग रही हैं, लेकिन वो इंसान तो खुश है ना। वो इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो इंसान अपनी लाइफ को जैसे जीना चाह रहा है वैसे ही जी रहा है। उसकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं है, बस फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ आपको फर्क पड़ रहा है। अब उसको ये चीज पता हो चुकी है कि वो व्यक्ति जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं वो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अवेलेबल है। दोस्त, आप लोगों को मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि इफ यू आर अवेलेबल देन यू आर नॉट वैल्यूएबल। मतलब अगर आप लगातार उनके बुलाने पर, लगातार उनसे बात करने पर, लगातार उनके उनके एक कॉल करने पर आप उनका फोन रिसीव कर लेते हैं, इसका मतलब वो यही समझ रहे हैं कि आप बस इंतजार कर रहे हैं, आप बस उनके मैसेज का या फिर उनके कॉल का इंतजार ही कर रहे थे। और जैसे उनका कॉल या फिर मैसेज है, आपके चेहरे पे खुशी आ गई कि यार मेरे पार्टनर का कॉल आ गया, मेरे पार्टनर का मैसेज आ गया, मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, मेरे वाइफ का मैसेज आ गया। ठीक है, धीरे धीरे करके उसने एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लिया, एक ऐसा जोन बना लिया कि वो अब जैसा चाहता है वैसा आपसे करवाता है। देखिए, स्टार्टिंग में जब आपका रिलेशन शुरू हुआ था तो क्या उस टाइम पर कंडीशन थी और आज की क्या कंडीशन है? उस टाइम की कंडीशन शायद यही थी कि आप अपने डेली रूटीन के काम कर रहे थे और उनका मैसेज आता था या फोन आता था, आप फोन पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे करके उसने आपको अपनी आदत लगवा दी और खुद इस आदत से बच के निकल गया। ठीक है, जब वो आपको आदत लगवा रहा था तब आपने यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट की नहीं, मेरी लाइफ में मुझे काम है। आपको उस टाइम पर सारी चीजें अच्छी लग रही थी, मुझे उनसे बात करना अच्छा लग रहा है, मैं उनके साथ दिन भर बात करके खुश हूँ। ये सिचुएशन हो रही थी आपके साथ रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग में उनका एक मैसेज आता था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उनकी लाइफ से, अब उनके मोबाइल से आपको एक मैसेज आ जाए तो आपको फर्क पड़ता है, आपको खुशी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। बस यही चीज मैं भी आपको कहना चाह रहा हूं कि आप भी अपनी इंपॉर्टेंस सामने वाले को दिखाइए। उसको तो ये लग रहा है ना कि वो बंदा या फिर वो बंदी खाली बैठा है, खाली बैठी है, खाली बैठा है, जब मैं मैसेज करूंगा उसका रिप्लाई आ जाएगा। क्यों हमको रिप्लाई करना? उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, आप उस मैसेज का वेट करिए, आप मैसेज सीन करके छोड़ दीजिए। ठीक है, आप उनको ये दिखाइए कि हाँ, आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, आप अपने दूसरे काम पर भी बिजी हैं, आप फैमिली पर टाइम दे रहे हैं, आप खुद पर टाइम दे रहे हैं, आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, आप अपने छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन के साथ बिजी हैं। ठीक है, ये चीज उनको पता नहीं चल रही है, इस वजह से उनके मन में किसी टाइप का डर नहीं है। उनके मन में आपको डर लाना है, उनके मन में ये मेंटेलिटी लाके सेट करनी है कि मैं सिर्फ आपके लिए खाली नहीं हूं। जैसे जब उनका मैसेज आ रहा है, एक मैसेज पे रिप्लाई मत करिए, दो मैसेज पे रिप्लाई मत करिए, तीसरी बार जब मैसेज आएगा वो क्यूरियोसिटी आएगी, वो गुस्सा भी हो सकता है उनकी तरफ से आए। ठीक है, लेकिन एक ही मैसेज पे रिप्लाई कर देंगे तो वो जो डर है, वो जो आप चाहते हैं कि सामने वाला डरे, सामने वाला हमको खोने से डरे, सामने वाला हमारे लिए टाइम दे, वो चीज एक मैसेज पे नहीं आ पाएगा दोस्त।
मैं मानता हूं कि आपका रिलेशन इस टाइम पर काफी अच्छा है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी भी हो, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे होंगे। अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं तो इस टाइम पे थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा उनको भी टाइम दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बार बार अगर आप अपनी तरफ से मैसेज करते हैं, उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर वो गुस्सा आ जाता है, ठीक है, कि अगली बार जब भी मुझसे मेरी इनसे बात होगी तो मैं इनके साथ आर्ग्यूमेंट करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर जाते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये चीजें बैठा ली हैं कि मुझे आर्ग्यूमेंट करना ही है, तो उस माइंडसेट से आपको बात ही नहीं करनी है। और ये माइंडसेट आपका सिर्फ इस वजह से बना हुआ है कि आप खाली आपको पता है कि सामने वाला इस टाइम पर खाली हो रहा है, वो उस टाइम पे मैं फोन करूंगा तो उठा लेगा, मैं फोन करूंगी तो वो उठा लेगी। आपको उस टाइम तक इंतजार क्यों करना, आपको अपने टाइम पर ध्यान देना है ना। आपकी तरफ से रिश्ता बना है, उनकी तरफ से भी रिश्ता बना है, तो हम क्यों उनके हिसाब से चले, हमें भी अपने हिसाब से चलने का पूरा हक है। ये चीजें अगर आप स्टार्टिंग में किए होते तो शायद जो कंडीशन आज आपके साथ हो रही है वो कंडीशन आपके साथ नहीं होती। शायद वो इंसान जो आज आपके बारे में नहीं सोच रहा, जो आज आपको टाइम देने के बारे में नहीं सोच रहा, जो ये दिखा रहा है कि मैं बिजी हूं, वो हो सकता है कि बिजी हूं। देखिए, कोई इतना भी बिजी नहीं होता दोस्त कि उसके पास आप 10 मैसेज करें तो वो सिर्फ एक मैसेज करें, या फिर आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको बिजी दिखा रहा है। जिसको बात करनी होती है वो किसी भी सिचुएशन में है, कितना भी ज्यादा बिजी है, वो अपनी तरफ से आपसे बात कर लेगा। लेकिन जिसको बात ही नहीं करनी, जिसको आप इरिटेटिंग लग रहे हैं, जिसको आप काट रहे हैं, वो चीजें उसके दिमाग में सेट है, या फिर उसको ये पता चल चुका है कि ये बंदी कहीं नहीं जाने वाली, ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला, तो भी वो आपको मैसेजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग से उनके दिमाग के साथ खेलना है। क्यों? क्योंकि रिलेशन आपको अच्छा करना है, रिलेशन आपको स्ट्रांग करना है। और अगर वो बिजी हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सकता है वो वाकई में बिजी हो, अगर बिजी हैं आपको लगता है हाँ जेन्युइन रीजन होगा, घर में फंक्शन है या घर में कोई कार्यक्रम है, तो वो बिजी हो सकते हैं, बट 1 दिन 2 दिन या 4 दिन बिजी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो 24 घंटे बिजी है, ठीक है। वो अपने डेली रूटीन के काम कर रहे होंगे, वो ऑफिस जा रहे होंगे, अगर जा रहे हैं तो, नहीं भी जा रहे होंगे तो 24 घंटे तो कोई बिजी रहता नहीं, ठीक है। वो अगर घर से बाहर भी निकलता है, थोड़ा सा रेस्ट भी करता है, तो भी उसके पास टाइम होता है मैसेज के रिप्लाई करने का, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ये चीज पता चल चुकी है कि भैया आप कहीं नहीं जाने वाले, आप सिर्फ उसके लिए, आपके ऊपर उसका हक है। यहाँ पर फिर प्यार जैसा कुछ है नहीं, उसने आपके ऊपर अपना हक जमाया है, ठीक है। तो ये हक आपको भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप टाइम दीजिए, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम दीजिए। जितना जरूरी है उतना टाइम लीजिए भी, उतना टाइम दीजिए भी। क्योंकि देखिए दोस्त, आपके पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपने सारे काम को छोड़ के सिर्फ उनके लिए अपने आप को अवेलेबल कर दिया, ये गलत है। ये बैलेंस आपका सही नहीं है, ठीक है ना। तो अपने रिलेशनशिप में भी टाइम देना है और आपको अपने ऊपर भी टाइम देना है, बट डिपेंड ये कर रहा है कि हमारे लिए जरूरी क्या है। जो चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। रिलेशनशिप, अगर आपको लगता है कि मैं रिलेशनशिप के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तो ये गलत है। ज्यादा जरूरी है सांस लेना, हवा पानी, ये सब ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिला तो शायद आप मर जाएंगे, लेकिन अगर आपके साथ रिलेशनशिप अभी नहीं है, कुछ दिनों का ब्रेक भी लग सकता है, तो आप उसके बिना मरेंगे नहीं। आप सिर्फ बात को समझिए, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। जिसको आपको ज्यादा जरूरी है, इसका एक आप अल्टरनेट क्रम डिसाइड करिए। पहले फैमिली जरूरी है, फिर जॉब जरूरी है, उसके बाद रिलेशनशिप जरूरी है। तो उस हिसाब से आप इन चीजों को सेट करिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, फिर धीरे धीरे करके आपको उसका टाइम कम करते जाना है। इससे जब आप खुद को बिजी भी रखेंगे तो भी आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर यही चीज कर रहे हैं और यही चीज अब आपको भी करना है कि हाँ, आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहे तो मेरे पास भी आपके लिए टाइम नहीं है दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।